कि मुसलमान किसे कहते हैं? अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह को एक मानना। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने वाले को मुसलमान कहते हैं। ये इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? ओवरऑल मकसद ये था कि हमारी टैग लाइन है समर कैम्प शेपिंग योर पर्सनालिटी। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आपने 4 दिनों में क्या सीखा? हमने 4 दिनों में ये सीखा अपने दायरे में रहकर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने हद में रहकर हम दूसरों के लिए क्या सीखा आपने 4 दिनों में यहाँ? बहुत कुछ सीखे। ये बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हम अपने मजहब पर रहते हुए भी बहुत से काम कर सकते यहाँ हैं। का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य। किसे कहते? नमाज किसे कहते हैं ये बता दिए। सलात। नमाज अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को याद करना। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में किसी को मालूम है नाम? किसी को? द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त हम गोरखनाथ के मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जो 4 दिनों से लगातार जारी है, जिसका आज आखिरी दिन है, जहां पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग लोगों के ज़रिया स्पीच दी गई। इसी सिलसिले में आज हम बच्चियों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इस समर क्लास में आपने क्या सीखा, क्या समझा और इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ। तो आइए मालूम करते हैं। आपका नाम क्या है? ज़ेबा खातून। कौन सी क्लास में हैं आप? फर्स्ट ईयर बी। फर्स्ट ईयर बी। आपने इस समर क्लास से क्या सीखा आपने? हमने बहुत सी कुछ सीखे हैं इसमें, दुनियावी के बारे में भी सीखा है और आखिरत के बारे में भी। इसमें हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें दुनियावी के बारे में जो हमें जानकारी नहीं हो आजकल क्या चल रहा है इसके बारे में भी हमें पता चला, और आखिरत के बारे में क्या हुआ था पहले ज़माने में उसके बारे में भी हमने जाना। और आज 4 दिन का जो इसमें क्लास चला हुआ है, सबसे अलग चीज़ इसमें क्या थी जो आपको बहुत लगा कि हाँ इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम दूसरे को मैसेज भी दे सकते हैं इसके लिए? इसमें हम बता सकते हैं कि दुनिया क्या चल रहा है, हमने मीडिया के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, और दुनिया बहुत चीज़ें हमने सीखा है इसके बारे में, बहुत से हमें हासिल हुए हैं। तो इसके बाद आपका क्या कदम होगा? मतलब आप लोगों को इस मैसेज देंगे कि भाई इस तरह के जो प्रोग्राम हो उसमें आप शरीक होइए, पार्टिसिपेट कीजिए? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत से चीज़ें हासिल हुई हैं। अच्छा, 4 दिन का जो क्लास था उसमें बहुत सी चीज़ें जो है पढ़ाई गई, अलग अलग टॉपिक पे जो है डिस्कशन हुए, तो आप उससे अगर रिलेटेड कोई सवाल आपसे किया जाए तो क्या उसका आप जवाब देंगे? जैसे आपने कहा कि इसमें इस्लामिक चीज़ें बताई गई है और हमारे ख्याल से जनरल नॉलेज भी इससे भी डिस्कसन हुआ है, तो उसके बारे में अगर सवाल किया जाए तो आप इसके बारे में जवाब दे सकती हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह को एक मानना। हाँ, कौन बता रहा था? अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने वाले को मुसलमान कहते हैं। अच्छा, क्या सीखा आपने 4 दिनों में? बहुत कुछ सीखे हैं। क्या बताइए, क्या फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा? कोई नई चीज़ बताइए हमें कि लगा कि हाँ ये हमने सीखा। मेरे पास अल्फाज नहीं हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा अज़का मुमताज़। क्या सीखा आपने 4 दिनों में यहाँ? बहुत कुछ सीखे हैं। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहती लोगों को? हाँ, हाँ। आप लोग भी इसको ज्वाइन कीजिए। और क्या, और कोई सर जैसे क्या नाम आपका? पिज़्ज़ा। फिजा, आपने 4 दिनों में क्या सीखा? हमने 4 दिनों में ये सीखा अपने दायरे में रहकर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने हद में रहकर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में हमने बहुत कुछ, जैसे हमारा जो इस्लाम धर्म है पर्दा करना, उसमें हम करके बहुत कुछ हम बिजनेस कर सकते हैं अपने हद में रहकर। हद में जी, हम हर चीज़ अपने हद में रहकर कर सकते हैं। 4 दिनों में आपने जो सीखा उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किया जाए, आपसे पूछा जाए, जैसे इबादत किसे कहते, नमाज किसे कहते हैं ये बता दिए। सलात। नमाज अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को याद करना। अच्छा, आपका नाम क्या है? सना खातून। क्या चीज? सना खातून। कौन सी क्लास में है? इंटर है। अच्छा, 4 दिनों में आपने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सिखा, दिन के बारे में, दुनिया के बारे में, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दीन के बारे में आपने क्या सीखा ये बताइए। जैसे कि इस्लाम क्या है और इससे पहले क्या हुआ। इस्लाम क्या है कोई बताएगा? इस्लाम क्या है? इन्होंने बताया इस्लाम, हमने सीखा इस्लाम क्या है। चलना। क्या चीज़? अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम अपने अखलाक को भी अच्छे से पेश करना, उसे भी इस्लाम कहते हैं। अच्छा, इबादत किसे कहते हैं? अल्लाह को याद करना, अल्लाह को मानना, उसे इबादत कहते हैं। अच्छा, ये हो गया इस्लामिक रिलेटेड क्वेश्चन, अपनी जनरल नॉलेज टाइप। उसके बारे में कुछ सवाल आप लोग से करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में किसी को मालूम है नाम किसी को? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, इसके बाद से जो है यहाँ के जो कन्वीनर हैं, प्रोग्राम के जो कन्वीनर मोहम्मद औसाफ साहब, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा औसाफ साहब, ये बताइए इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? ओवरऑल मकसद ये था कि हमारे टैग लाइन है समर कैम्प शेपिंग योर पर्सनालिटी। हम बच्चियों को उनकी पर्सनालिटी को शेप करना चाहते हैं। उनका कहना ये बताना है कि मोरल बूस्टिंग का प्रोग्राम करना चाहते थे कि बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हम अपने मज़हब पर रहते हुए भी बहुत से काम कर सकते हैं। हमारी जो दायरा बहुत छोटा नहीं है, हम समाज को देने वाले हैं। हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी, सामने एक बड़ी बड़ी बिजनेसमैन थी, ये सब एक बहुत ही आलिम दीन स्कॉलर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी है। ये हम बताना चाहते थे बच्चों को, और ये कॉन्फिडेंस देना चाहते थे कि इस 21वीं सदी में वो उस तालीम को भी अपना सकती है जो क़यामत तक के लिए बनाई गई है। और हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी को भी इसमें हमारे प्रोग्राम में था, जिसमें ये मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी के ताल्लुक से बाकायदा जो आजमाइशें थी, जो मुस्लिम। एक चीज़ अभी औसाफ साहब हम पूछना चाहते हैं, क्या ये किसी खास समुदाय के लिए था कि इसमें और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे? ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किया गया था, इस सब के लिए था। अब क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो मैक्सिमम वही लोग मौजूद थे, क्योंकि सबके लिए ये था। और ये मतलब इसमें सिर्फ बच्चियाँ आ सकती, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ओवरऑल हमारा ये टारगेट था कि स्कूलों को कैंपस में हम एग्ज़ाम क्लासेस कराएं। तो ये मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें कैंपस दिया, और इसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इसी तरह हमारा दूसरा प्रोग्राम इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और तीसरा आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज बहरामपुर में 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में चलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोग प्रोग्राम करेंगे? जी, हमारा ये पूरा फेजेस में चलेगा। ये एक फेज ये हो गया। कितने दिन पहले आप लोगों ने प्लानिंग बनाया था और कैसे गैदरिंग की? हमारे पास हैंड्स की कमी है, और दूसरी बात, ये प्लानिंग तो हमारी पिछले साल की थी, लेकिन पिछले महीने हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया क्योंकि छुट्टी होने वाली है, तो हमने स्कूलों में जाकर ये बात की और अपने प्रोग्राम को बताया कि हमारा ये प्रोग्राम है, हम ये करना चाहते हैं। तो ये बताइए, ये फॉर्म मतलब ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फॉर्म भी भरना पड़ता है? फॉर्म भरने का कोई शुल्क या निःशुल्क है? जी, इसकी जो है हम लोगों ने 50 रुपये फ़ीस रखी थी फॉर्म की, और उस फीस के अंदर हम लोगों ने बच्चों को एक बुक दी है, और एक बुक है, उसके साथ साथ बैज है, और बाकी चीज़ें हम लोगों ने उसी में कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि इस समर कैंप का जो मकसद था, बच्चों के अंदर एक जोश पैदा करना, उमंग पैदा करना, जहां तक कि कन्वीनर साहब ने हमें बताया। और उम्मीद है कि इसके अलावा भी ये लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे दूसरी स्कूलों में। और हम लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, अगर इस तरह के बच्चे हमें देखें और समझें तो इसमें ज़रूर हिस्सा लें, और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।